आप सभी को सादर प्रणाम, जय श्री राम। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। देखिए, आपका ध्यान मैं एक और आकर्षित करना चाहता हूं, जो आने वाले समय में मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी हो सकता है कि देश के लिए एक खतरा भी हो और एक बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आ जाए। देखिए, उससे पहले सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। आते हैं मेन पॉइंट पर। देखिए, आप देख रहे हैं इस समय पर रोहिंग्यों की संख्या कितनी ज्यादा तादाद में बढ़ रही है। देखिए, इसको मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपकी समझ में आ जाए, और मैं छोटा सा एक वाक्य आपको बताऊंगा साधु संत का। हम बड़े निर्दयी लोग होते हैं, हम बड़े दयालु लोग होते हैं कि अतिथि देवो भव, हम सबका अतिथि सत्कार करना जानते हैं, लेकिन इतना भी अतिथि नहीं होना चाहिए। हमको समझ होनी चाहिए कि वो किस प्रकार का आदमी है जिसको हम शरण देने की सोच रहे हैं। कुछ लोग उनकी पैरवी तक कर रहे हैं, कुछ लोग उनको वोटर आईडी आगे तक बनाने की सुविधा लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उनको सब अपने ज्यादातर मैक्सिमम देखेंगे अपने सत्ता के दुरुपयोग के लिए उनका प्रयोग कर रहे हैं, सत्ता पाने के लिए। और अब जो सीमा के सटे इलाके हैं, आप देखेंगे इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। और रेल की पटरी जहां जहां पर है, वहां पर झुग्गी झोंपड़ी इन्होंने बना बना के डालने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में आपने देखा होगा, देश में बड़ा कोई षड्यंत्र होता है तो कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ जरूर निकलता है, इन लोगों की संलिप्तता उसमें जरूर पाई जाती है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी कहानी। देखिए, साधु जो होता है, साधु की प्रवृत्ति होती है लोगों को क्षमा करना, दीन दयाल करना और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना, उनको इस अच्छे मार्ग पर ले जाना, ईश्वर के मार्ग पर ले जाना। एक बार ऐसा ही होता है कि एक बार बिच्छू जो होता है ना, वो पानी में जो डूब जाता है, तो साधु संत का जो प्रवृत्ति होती है दूसरों की हमेशा मदद करने वाली होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, साधु उसको हाथ पर रखे निकाल ले, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए, सांप हो, बिच्छू हो, कोई भी इस प्रकार का जानवर हो, तो वो तो जब डसेगा ही डसेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, जब साधु संत उसको उठाते हैं पानी से तो उनको बिच्छू डंक मार देता है। और जब डंक मार देता है तो वहां पे जो लोग खड़े होते हैं, अब वो कहते हैं कि देखो, आपने इसको बचाने का प्रयास किया, आपको उसने परोपकार का उपकार करने का काम किया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? बदले में आपको उसने जो डंक मारा। तो इस पर साधु थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। वो गुस्सा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी प्रवृत्ति होती है ना क्षमा करने की, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हमको समझना हो। अब वो क्या करते हैं, तो थोड़ा सा वो लोग समझाते हैं, तो फिर लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, साधु संत को बुरा सा लगा, वो छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है, जो बिच्छू होते हैं वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। और आप जानते हैं कि बिच्छू की प्रजनन क्षमता कितनी होती है, और बहुत तेज गति से बढ़ते हैं। और जब तेज गति से बढ़ते हैं तो साधु संत अपनी ध्यान साधना में भी लीन होते हैं, साधना भी करते हैं। और जब साधना में करने लगते हैं तो फिर बिच्छू की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो साधु को परेशान करना शुरू कर देते हैं, वो पूजा नहीं करने देते। अब जैसे ही जैसे फिर कुछ दिन बीतते हैं, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। जब संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल वो बंद करा देते हैं, पूजा साधना नहीं होती। तो साधु संत उसको कहते कि भाई आप अब अलग रहो, मैंने तो आपको बचाया। लेकिन उनको समझ में ये नहीं आती, उनकी समझ में परोपकार नहीं आता ना। उनको तो अपना दृढ़ संकल्प है, अपना काम करना, डंक मारने वाली आदत है। अब जब वो साधु संत उनको समझाना चाहते हैं तो इस पर देखिए उनका जवाब होता है पूरी उनका जो है, देखिए अब हमारी संख्या ज्यादा हो गई है, अब आपको हमारे हिसाब से रहना होगा। यानी कि देखिए, जिसको हमने बसाया, रहन सहन का व्यवस्था करी, लोगों को रखा, और आज वही हम पे अपना एहसान मानने के बजाय अपना एहसान हम पे चढ़ा रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि यदि आपको रहना होगा तो हमारे हिसाब से रहना होगा। फिर क्या होता है, साधु संत डंडा उठाते हैं, और जैसे ही डंडा उठाते हैं सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। फिर उनको शांति पाठ पढ़ाते हैं कि तो आप तो साधु हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हो, आप वसुधैव कुटुम्बकम वाले हो। यानी कि उनको एक माइंड डाइवर्सिटी करने का, एक उनका दूसरी तरफ दिमाग लगाने के लिए सोचते हैं, अपना दबदबा करने की सोचते हैं। देखिए, कुछ वैसी ही सिचुएशन आज बनी हुई है। क्या आप देख रहे हैं, स्थिति गंभीर नहीं है क्या? हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ा कारण है अन्य व्यवस्थाओं को विफल होने का। चाहे आप साधन का ले लिए, A to Z कुछ भी, और ऊपर से ये रोहिंग्या और आगे रोहिंग्या। भाई साहब, हमारे देश में तो खुद यहाँ पे लोगों को अच्छी व्यवस्था करने के लिए, देखिए जब जनसंख्या जैसे ही ज्यादा बढ़ेगी तो सरकार को अपनी व्यवस्थाएं दूर दूर तक पहुंचाने में बिल्कुल कठिनाई आएगी। और देखिए, आप इनका कुछ रहना नहीं, सहना नहीं, और इनका यहाँ पे देश में कुछ नहीं, और ये तो खुद अपने देश से भगाए जा चुके हैं। देखिए, मेरा कहते हुए आपसे अनुरोध है कि आप बिल्कुल सचेत हो जाएं और एक आंदोलन के रूप में इसको लें। हालांकि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाकर काम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन देखिए जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, आपसे पहले देखिए देश कितने टुकड़ों में टूटा, लेकिन आज भी ऐसे देश में लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, भारत के अंदर रह गई भारत की विरोधी की बात करते हैं। और ये कोई नया मामला नहीं है, और ये तो समय समय पर सत्ताधारी लोग जो करते आए हैं। लेकिन अब हमको सचेत होना है। जैसे ही हम
जिस प्रकार से कुछ लोगों ने, बॉलीवुड वालों ने देश के विरोध में यानी हिंदू संस्कृति के विरोध में जैसे जैसे फिल्म लोगों ने बनाना शुरू किया और लोग जागने का परिणाम क्या हुआ कि आज वो फिल्म फ्लॉप ही नहीं, डिजास्टर साबित हो रही है। ये सब आप लोगों का परिणाम है। तो आप फिर लोग एक बार से फिर मजबूती से जागना होगा और जन आंदोलन के रूप में इसको लेना होगा। और देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इस विस्तार से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको करके बताता रहूँगा। ये देश के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। देखिए कुछ जितने भी आप देखेंगे सीमा, देश के सीमा के जो सटे इलाके हैं वहाँ पर इन्होंने जो रहना शुरू कर दिया है और उन्होंने बसना शुरू कर दिया है। और आज ये बसना शुरू होंगे, कल को अपने व्यवस्था मांगेंगे, कल को पानी की व्यवस्था मांगेंगे, फिर रहने की व्यवस्था मांगेंगे। और जैसे ही इनकी संख्या बढ़ जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे बिच्छू वाला हाल हुआ है, कहीं ऐसा हाल ना हो जाए। तो इसके लिए आपको बिल्कुल सचेत होने की आवश्यकता है। और कई इलाकों में देखिए, दिल्ली में शाहीन बाग, दिल्ली में देखेंगे आप कितनी बड़ी संख्या में, पश्चिम बंगाल में देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में। और ये तो हम लोगों को कुछ आंकड़ा पता है, चोरी छुपे भी लोग रह रहे हैं। तो मेरा मानना ही जहां भी रहेगा बिल्कुल जागरूक होकर इसको जन आंदोलन के रूप में बनाइए और हमारे चैनल के साथ बिल्कुल आ जाइए। कम से कम वैचारिक जुड़ें और जुड़ने के साथ साथ इन विचारों को दूर दूर तक फैलाना ना भूलें। और वीडियो आपको अच्छी लगती हो मैं वीडियो अच्छा बनाता हूँ, कंटेंट सही बनाता हूँ, तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो कोई आपको बात करनी है वो कमेंट में आप मेरे द्वारा नीचे जो वीडियो के नीचे कमेंट है वहां पर भी कह सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो वीडियो है मैं अपनी फेसबुक पर भी डालता हूं और फेसबुक पर कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट भी होती हैं। तो फेसबुक पर कहां से जाकर फॉलो करोगे, तो फेसबुक का लिंक सीधी जहां पर वीडियो चल रही है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा और लिंक के माध्यम से वहां पर जाइए और पेज को फॉलो कर दीजिए। साथ जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।